तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros of the coefficient, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिया था। अब ये सेकंड वीडियो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, मिड स्प्लिटिंग करना है। मिड स्प्लिटिंग का सेम प्रोसेस, फर्स्ट और लास्ट जो भी हमारे पास दिया हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल्स उसको हम मल्टीप्लाई करिए। इट मीन्स 4s² मल्टीप्लाई 1 इट बिकम्स 4s²। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी हमारे पास यहाँ पर ये दो डिजिट 2 और 2 दो टर्म्स निकल गए, दो डिजिट निकल गए 2 और 2। अब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि जो मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल का जो टर्म है -4s वो आना चाहिए। तो प्लस माइनस करके ये मिडिल का आना चाहिए और फिर वापस मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही निकलना चाहिए। मिडिल स्प्लिटिंग करने का सबसे इजी सिस्टम ये है और सबसे आसान तरीका है। सपोज हम लोग ये करते हैं 2s -2s और -2s, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये बन जाता है -4s, जो मिडिल का हमारा सेंटर का आ गया। और इसी को जब एक बार मल्टीप्लाई करते हैं -2s मल्टीप्लाई विद -2s इट बिकम्स +4s²। तो आप देख रहे हो कि वापस हमारे पास जहां से चले थे ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाइड करता है तो हम इसे -4s की जगह पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4s² -2s प्लस 1। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2s माइनस 1 यहाँ बच रहा है, और यहाँ से अगर हम कुछ भी देख रहे हो 2s और 1 है, इससे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं माइनस के साथ 2s माइनस 1। ये दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए, यानी 2s माइनस 1 और एक बार ये लिखते हैं 2s माइनस 1। ये हमारा मिड स्प्लिटिंग टर्म हो गया। मिड स्प्लिटिंग के बाद हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना है इट मीन्स व्हाट, कि अब इसे हमें जीरोस के बराबर रखना होगा, जीरो के बराबर। तो हम एक बार लेंगे व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, ये माइनस से प्लस में हो गया, s इक्वल्स टू 1/2। यानी एक जीरो किसी भी एक को आप अल्फा मान सकते हो और किसी एक को बीटा मान सकते हो। पहला जीरो निकल गया। इसी तरह व्हेन हम ये लेंगे 2s माइनस 1, ये भी सेम आएगा क्योंकि सेम बीट है। तो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, जो कि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं मिड स्प्लिटिंग। और इसके बाद हमने अल्फा बीटा निकाल लिया है। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक सम ऑफ द जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यहीं पर हम वेरीफाई करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले से कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, यानी यहाँ पर 4s² माइनस 4s और प्लस 1। इस पोलिनोमियल को हमेशा आप कंपेयर करोगे, जो मेन इक्वेशन है पोलिनोमियल्स का, जिसे हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यानी a की जगह पर हमारे पास 4 है, b की जगह पर -4 और c की जगह पर 1 है। अब जैसे ही हमारे पास अल्फा बीटा और a b और c की वैल्यू आ गई तो हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रख सकते हैं। तो हम यहाँ रखते हैं सम ऑफ जीरोस -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा, सम मीन्स यहाँ प्लस लगाएंगे, -b/a। ये प्रूफ करना है। अल्फा की वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ से 1/2, बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/2 इक्वल्स टू -b/a। अब -b माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू यहाँ क्या है, ऑलरेडी -4 यहाँ पर हम निकाल दिए और a की वैल्यू 4। अब इसे दोनों तरफ सॉल्व करना है। अभी तक हमने सिर्फ वैल्यू रखा, इसको एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इट बिकम्स 1 + 1, ये इट बिकम्स माइनस प्लस 4/4। 1 + 1 2/2 इक्वल्स टू 4/4, ये भी कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, ये भी, यानी 1 इक्वल्स टू 1। हमारा सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, सी अपॉन ए इट मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अगेन हम यही पुटअप करेंगे, बीटा की वैल्यू ही पुटअप करेंगे और ए बी से जो निकालेंगे अल्फा इट मींस 1/2 गेट मल्टीप्लाइड विथ 1/2, सी यहाँ पर 1 है और ए यहाँ पर 4 है, यानी 1/4 इक्वल्स टू 1/4, ये वेरीफाई हो गया। ये हमारे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।